बकेट बनाने के लिए कमांड जो था वो छोड़ दो, वो तो चला ही नहीं, उसको यूज नहीं करना। और क्या कमांड बताया? वो फिर उसमें जो एलएस कमांड जो बताए थे जिसमें एलएस कमांड तो लिखे हो? अपने नहीं लिखे ना, मैं कुछ लिखे नहीं है, उस दिन सब देख रहे थे सिर्फ। तो वीडियो से देख लिख लो। एक ही जगह लिखा रहता तो लिख लेते हैं। तुमको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो लिखेंगे तब ना करेंगे प्रैक्टिस। तो वीडियो देखो ना, क्लास में लाइव क्लास में नहीं लिखी हो तो वीडियो देख के लिखो। तुम्हारा मेहनत मैं क्यों करूँ? तुम्हारा हिस्से का मेहनत तुम्ही को करना है। आपका नोट्स में होगा तो एक बार दिखा देते तो वो तो मेरा मेहनत है, आपका खुद का मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट डाउन योर कमांड योर इन योर नोटबुक। आप इस कमांड को अभी मत लिखो, पहले वीडियो चला के खुद कमांड चलाओ। कमांड चला लोगे उसके बाद तुम नोट में लिखो कि ये कमांड मेरा चला है, तो तुमको याद रहेगा वो। अगर नहीं लिखे हो तो तुम लिख चुके हो, कौन कौन लिखा है कमांड? तुम लिखे हो, तुम भी लिखे हो, बाकी लोग लिखा है तुम तो आसो नहीं क्या तुम लिखे एडब्ल्यू से अकाउंट আছে লিখে কি করবে? অ্যাকাউন্ট নেই তো করবে কি করে প্র্যাকটিক্যাল? অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। बकेट में जो वो दे रहा था एक्चुअली वो कमांड थोड़ा सा गलत चल रहा है, वो AWS का ही मिस कर दिया, कमांड हम सही कर लिए थे बाद कॉन्फ़िगर हो जा रहा है, पासवर्ड की भी दे रहे हैं। वो स्पेस का जो जगह होता है ना सर, स्पेस देने में वही गलती कर रहे थे। नहीं हो पा रहा सक्सेसफुल। मेरा हो गया बकेट में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, डॉट का यहाँ पे। हाँ सर, हाँ स्पेस का जो वो था उनका उसी में गलती हो रहा था, हम बोले थे आप एला से ही कर लीजिए। डॉट जो बीच में दिए थे, डॉट अगर नहीं दोगे तो नहीं होगा, डॉट को प्रॉपर मिडिल में दोनों साइड स्पेस आगे डॉट दोगे तो 100% होगा। फिर आज करेंगे सर, तो सिस्टम में किए थे नहीं, उस दिन तो हो गया था, तुम बताया हुआ उसके बाद हम यही कर सिंटेक्स में गलती कर हाँ रहे सर हो। सिंटेक्स उनका कॉपी में वही तो मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था कि उनका सिंटेक्स देकर भी हम भी लिख रहे थे, फिर हम देखे अपना कॉपी में मतलब रख देते, काम मिलता नहीं, बाद में 2-3 दिन बाद कॉपी यहाँ लाया वहाँ लाने मिलेगा। सिंटेक्स अगर सही से लिखोगे ना तो हो जाएगा, और ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, ये सारा सिंटेक्स आपको AWS का डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। हाँ सर ये वाला बता कहाँ से दीजिए मिला? मैं सर। डॉक्यूमेंट से ही निकाला। हाँ सर ये वाला एक बार बता दीजिए कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सारा चीज़ मिलेगा। वही तो डॉक्यूमेंटेशन जैसे गूगल है तुम्हारा? कॉन्फ़िगर गूगल है, हाँ AI है, चैट जीपीटी है, हम तो चैट जहाँ पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा, कहीं पे भी। आज के दिन में कोई भी चीज़ नॉलेज लेना, गैदर करना, इसके लिए कोई टीचर का ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर लर्नेबिलिटी है, मतलब आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। आपका सिर्फ इच्छा होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, बस। बाकी सभी कुछ अवेलेबल है। लर्निंग का एक रूल है 10-90, पता है क्या? लेक्चर दे रहा है 10-90 का रूल है। 10% आदमी दूसरे से सीखता है, 90%। मतलब मैं आपको 10% सिखा सकता हूँ, 90% इंसान खुद से सीखता है, तब उसका नॉलेज 100% होता है। कि हम खुद से लिख रहे हैं। 10% का अगर सिर्फ 10% के ऊपर डिपेंड रहेगा तब तो नॉलेज 10% ही होगा उस सब्जेक्ट का नॉलेज। तो आप उसमें कितना एफर्ट दे रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना नॉलेज गैदर कर रहे हो। जब तक आप खुद से हैंड्स ऑन नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, कैसे ट्रबल शूट करेंगे। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? चलो, तो यहाँ पे मैं जो कमांड यूज़ करने वाला हूँ, ये कमांड यूज़ करने वाला हूँ, ये भी मैं गूगल से ही सर्च किया। मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे कोई थोड़ी ट्रेनिंग दे रहा है AWS का, मैं तो खुद से ही पढ़ रहा हूँ। सो AWS S3 API मैं कल तक जानता था वो पुराना कमांड से ही बनता है, MB से ही बनता है। मैं ट्राई भी किया तुम लोगों के सामने, MB नहीं चला। मैं क्या बोला कि हो सकता है कि इसमें चेंजेस हुआ हो कुछ, उसके बाद मैं देखा कि हाँ सही में चेंजेस किया ये लोग। तो अभी S3 API रन करने से कमांड ले रहा है और बन भी रहा है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये कमांड सिंटेक्स, ठीक है।
क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा S3 AWS S3 AWS S3 API। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। उसके बाद लिखेंगे क्रिएट हाइफन बकेट। मुझे बकेट बनाना है तो क्रिएट हाइफन बकेट। उसके बाद बकेट लिख के बकेट का नाम आपको यहाँ पे डबल हाइफन देके क्या लिखना है, बकेट। दिख रहा है? बकेट का नाम मैं डाल दिया अजय केला बाबू। बाबू उसको लगा क्या लिख आपके नाम के साथ वो सूट करता है। क्या चाहते हो बोलो। सर ऐसे ही तो ठीक है। अजय इंडिया हेले। लिखिए। नहीं बनेगा ना, अजय हेला तुम अकेला दुनिया में थोड़ी हो। सर लिख दीजिए बाबू। ये क्यों नहीं बनेगा अजय हेला? लिखिए तब अच्छा लगेगा। अजय हेला क्यों नहीं बनेगा? सर वो यूनिक नहीं होगा ना। यूनिक ग्लोबली यूनिक नहीं होगा, यस सर, ग्लोबली यूनिक चाहिए। है ना? तो मुझे कुछ लगाना पड़ेगा अजय हेला के साथ। बोलो क्या लगाना है? बाबू स्टूडेंट लगाइए ना, अच्छा लगेगा। फिर क्या बता, ऐसा नाम एग्जिस्ट कर रहा है। जिंदगी में स्टूडेंट थोड़ी रहोगे तुमको आगे चल के क्या बनना है, बोलो वही लगा। और एक कर रहा है। आगे चल के तुम्हारा एम क्या है लाइफ में? प्रोफेसर बनना है। अच्छी बात है। मैं यहाँ पे लिखा प्रोफेसर। मैनिफेस्ट हो रहा है, देख लीजिए। कहाँ का प्रोफेसर बनना है? इंडिया, यूएस, कनाडा, कौन सा कंट्री में? इंडिया में। इंडिया लिख दिया, हो गया। बहुत बड़ा नाम हो गया। इतना बड़ा नाम बनेगा ना? आपके तो किए हाँ सर बन जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में किया है। रीजन कर दिया, चलो रीजन कहाँ पे इसको, इंडिया यूएस ईस्ट। हमारा जो यूएस ईस्ट में ही कर रहे हैं ना, यूएस। आप रीजन उसी में भी है। नहीं नाम ईस्ट लिखिए वन। सर। अच्छा यूएस ईस्ट वन में क्यों लिखा है यहाँ पे? सर वही बिकॉज रीजन दिख रहा है, शो हो रहा है। हाँ बिकॉज मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया था रीजन। अच्छा जो भी हो, तो ये आपका जो समझा दे रहे हैं इसको हम लोग कि ये जो कहाँ गया, ये जो मेरा बकेट है ना, ये बकेट मैं कहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ? मैं नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट करना चाहता हूँ। नॉर्थ वर्जीनिया यूएस। तो यूएस नॉर्थ वर्जीनिया का जो आपका रीजन का नाम है वो क्या है? यूएस हाइफन ईस्ट हाइफन वन। क्लियर? यस सर। तो मैं यहाँ पे भी देखो सेम नाम लिखा हूँ, यूएस हाइफन ईस्ट हाइफन। अच्छा सिर्फ वो लिखने से हो जाएगा ना, पूरा नाम नहीं लिखना होगा। नॉर्थ वर्ड नहीं लेगा, नाम नहीं लेगा, आपको वही लिखना है। ठीक है। ठीक है, एंटर। अभी ये कमांड चलाने के बाद ये लोकेशन ऐसा आया हो, और मेरे ख्याल से ये जब मैसेज आया इसका मतलब आपका क्रिएट हो गया। बन गया। एक बार चेक कर लो रिफ्रेश करके कि क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं इधर। ओके, सो ये आपको नॉर्थ वर्जीनिया में क्लियर हो चुका है। तो सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स में ये होगा AWS के बाद स्पेस है, उसके बाद S3 API है, स्पेस है, उसके बाद क्रिएट हाइफन बकेट है, स्पेस है, उसके बाद बकेट लिख के बकेट का नाम है। ठीक है, ये बकेट लिखने के बाद स्पेस देके बकेट का नाम देना पड़ेगा, और बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक। उसके बाद रीजन दे करके रीजन का नाम देना है। ठीक है, तो आसान कमांड है। और क्या कमांड नहीं चल रहा है? डेटा अपलोड करना है। डेटा अपलोड तो हम लोग जिस फोल्डर में रहेंगे उस फोल्डर का डेटा अपलोड करते हैं। जैसे मैं अभी मेरा लोकेशन कहाँ पे, सी ड्राइव। मेरा सी ड्राइव में अगर मैं देखता हूँ, मेरे सी ड्राइव में मैं काफ़ी सारा डायरेक्टरी मेरे सी ड्राइव में है। अच्छा ये लिख लो पहले कमांड, ये कमांड पहले लिख लो अच्छे से, क्योंकि बड़ा कमांड है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रन करने में। MB का कमांड मेरे केस में नहीं चल रहा है, हो सकता है कि कुछ और वहाँ पे देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों का अभी भी MB बता रहा है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन में देखा यहाँ पे, कहाँ देखा है, अभी भी बता रहा है कि ये कमांड है। ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट, इसको अपडेट नहीं किया। ये मैं यही कमांड कल रन कर रहा था, नहीं हो रहा था। ये सब बाकी कमांड रन हुआ। ls कमांड यूज़ किया मैं, रन हुआ। ls कमांड कैसे यूज़ करते हैं? ls मतलब होता है लिस्ट, है ना,
कि जो भी बकेट्स है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो ये आपको दिखेगा, टाइम एंड डेट के साथ। तो ये कमांड में रन होगा। उसके बाद बकेट के अंदर क्या है वो अगर देखना है तो आपको S3 उसके बाद :/ बकेट नेम दे करके ls कमांड रन करना पड़ेगा, उस बकेट के अंदर का चीज आपको। ये सब हम लोग रन कर चुके हैं, अभी सब रन भी किया है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको अगर चाहिए तो मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ ग्रुप में बोल रहे हैं, मीटिंग में जो लोग हो थोड़ा सा ग्रुप में भेज दो ये लिंक। ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है आपका AWS CLI यूज करके हम लोग S3 कैसे मैनेज करें। सो कर आछो आशिक आछो और ये लोग है ना, यस सर। हाँ तो ग्रुप में पाठिए ना। क्योंकि बैच से बहुत नहीं है। सो ls कमांड क्लियर है, और ये भी कमांड हम लोग रन किए थे, डिलीट बकेट। RB सो RB, रिमूव बकेट। तो RB का फुल फॉर्म है रिमूव बकेट। तो सिंपल है, ये भी काफ़ी सिंपल है कि RB लिख के उसके बाद आपका बकेट का नाम S3 डबल फ्रंट स्लैश दे करके बकेट का नाम। ये भी हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। अगर बकेट एम्प्टी है तो ये कमांड रन करेगा, अगर बकेट एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर फाइल फोल्डर है, फिर भी आपको डिलीट करना है तो आप फोर्स कमांड डाल सकते हो। ये बोल रहा है कि फोर्स कमांड दोगे तो उसके अंदर का कंटेंट के साथ ही डिलीट कर देगा। तो आपको RB फोल्डर नेम स्पेस डबल हाइफन उसके बाद फोर्स माइनस ये अब आते हैं बकेट नहीं है, क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट, कोई बकेट है जिसके अंदर कोई फाइल फोल्डर है, उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए rm कमांड है। पूछ रहे थे ना पिछली क्लास में, मैं ग्राफिकल डिलीट किया था। लिनक्स में भी यही है सर। तो rm कमांड से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, बकेट को नहीं, बकेट के अंदर का जो फाइल फोल्डर है उसको, ठीक है। एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया है लोग कि ये आपका rm कमांड है, इसका फाइल नेम ये है, ये फाइल को डिलीट कर रहा है, ये फाइल कहाँ पे है, इस बकेट के अंदर है, ये लोकेशन आपको बकेट उस फोल्डर के भीतर होता है। ओके क्लियर। मूव करा सकते हैं किसी भी MD डायरेक्टरी को, फोल्डर को या फाइल को, तो मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, एक S3 बकेट से दूसरे S3 बकेट में मूव करा सकता हूँ। ओके, बट ये मूव कराने के लिए आपको मूव कमांड ही डालना है, MV। ये आपका सोर्स बकेट है और ये फाइल है, और ये आपका डेस्टिनेशन बकेट है और फाइल है, आप मूव करेगा। क्लियर। कॉपी भी कर सकते हैं। मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस है, मूव मतलब कट पेस्ट हो जाएगा और कॉपी मतलब कॉपी पेस्ट, पेज भी हो जाता है उससे, सोर्स हटा देता है। ठीक है। पूरा लिनक्स बेस्ड कमांड से ये है सिंक, सिंक करेगा। तो ये हम लोग कमांड चलाए थे प्रीवियस क्लास में, यस सर। यहाँ पे दिया हुआ है। ये सिंक मतलब उस जैसे डॉक्यूमेंट में रखे थे वो उसमें आ गया, उससे वहाँ पे डिलीट कर दिए तो फिर आप रिस्टोर करना चाहते हो वहाँ से कर लीजिए। ये कमांड नहीं चल रहा है, बोल रहे थे यही वाला कमांड में डॉट नहीं देना चाहिए, एक बार आप डॉट नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। कोई इश्यू नहीं है। हाँ कोई इशू नहीं, हम लोग का रन किया था। समझ में नहीं आ रहा है बात अलग है। देखो समझना आपको ये है कि आप किस लोकेशन में हो। आप अगर सी ड्राइव में हो तो सी ड्राइव में जो भी फाइल फोल्डर्स है वो सब सारा मूव हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरह का कमांड रन करते हो, जैसे रेडमी का बनाया था तो रेडमी का भीतर ही कमांड, तो एक फोल्डर हम लोग यहाँ पे जैसे ये फोल्डर में रखे थे कुछ साइड, TMC बोल के फोल्डर प्रीवियस क्लास में बनाए थे, CD स्पेस TMC में चलते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इसके अंदर फाइल्स है। अगर मैं इस फोल्डर में ये कमांड रन करता हूँ तो इस फोल्डर के कंटेंट को क्या करेगा, वो सिंक कर देगा। तो बता क्या लिखेंगे, चलो कमांड तो सर बोल। कमांड है सर AWS S3 सिंक हाँ, सिंक के लिए आपको सिंक लिखना है ना। SYNC उसके बाद डॉट मतलब क्या होता है, ऑल। इस लोकेशन में जो भी है सभी कुछ,
डॉट मतलब ऑल, मतलब इसके अंदर कितना सारा फाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फाइल है। तो ये 16 फाइल आपका क्या होगा, चला जाएगा कहाँ पे, S3 बकेट में, जिस बकेट को आप चूज करोगे। 16 फाइल और एक डायरेक्टरी है। ओके, उसके बाद आपको स्पेस S3 दो हाइफन सर डबल कोलन, उसके बाद बकेट का नाम, बकेट KK356 कर दिया नहीं सर। KK 9 था मेरा बकेट अभी क्या बना हुआ है देख लेते हैं। KK 9 था अजय बाबू के 90,000 है, सर अजय वाला भी तो बना हुआ है बहुत उसमें बड़ा डाल नाम हो दीजिए। गया ये ना। हाँ ये प्रोफेसर बता बाबू इसीलिए तो बोले के 9 अजय है ना प्रोफेसर 90,000 ना, KK 90 था के 90,000 है ना। एंटर कर दो और चेक करो कि सही में हुआ क्या, मूव किया क्या। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सारा फाइल अपलोड हो गया है। अपलोड मतलब ये चला गया, चला गया मतलब ये कट पेस्ट नहीं हुआ, ये सिंक हुआ, मतलब यहाँ पे जो है वो वहाँ चला गया। मतलब यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। यहाँ से डिलीट हो गया तो वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से retrieve क्लाउड हो के S3 में अपलोड है सही में हुआ क्या, एक बार इसमें जाकर के देखो आया क्या सारा फाइल्स फोल्डर्स। दूसरा आ गया आ गया हाँ सर। सर आ गया। हाँ सर आ गया तो सर। यही तो था। बस हाँ सर और अगर यहाँ पे आपका डॉट में वापस आपको चेंजिंग कर देंगे लास्ट में दे देंगे तो वो वाला सारा वहाँ ये अगर आपका फाइल डिलीट हो गया इस लोकेशन से, जैसे इस लोकेशन में TMC के अंदर मेरा फाइल फोल्डर था, ये सब सारा अपलोड हुआ है। अगर ये डिलीट हो गया, समझ लो मैं ग्राफिकली कर रहा हूँ जैसे आपको समझ में आए कि सही में डिलीट हो रहा है। सिर्फ CMD से भी कर दीजिए एक बार। हाँ CMD से भी कर सकते डिलीट, कोई दिक्कत नहीं है। CMD से डिलीट कर देते हैं। चलो डिलीट कैसे करते हैं CMD से, CMD से सर RM हो गया, चेक कर लो डिलीट हुआ या नहीं, दिखा रहा है अभी कुछ। वन DIR अभी वापस ग्राफिकली भी देख लो अगर लगता है कि नहीं डिलीट हुआ। अभी डेल अभी वापस चलते हैं यहाँ पे कमांड है थोड़ा ये लिखा TMC सर डेल वाला कमांड नहीं लिखा है RM से सर। नहीं होगा सर क्या हम AWS से रिमूव कर रहे हैं क्या। ओ ये बात सही है ये तो कमांड मैं विंडोज DOS कमांड रन कर रहा हूँ भाई, RM से सर क्लाउड की स्टोरेज शिफ्ट होगी तब डिलीट होगा ना सर। है ना। ये मैं डेल कमांड रन किया, ये मेरा नॉर्मल कमांड है, वो DOS कमांड है। प्रॉम्प्ट का dir इज आल्सो DOS कमांड, ये मैं देख रहा हूँ dir कमांड रन कर रहा हूँ ना, dir लिख रहा हूँ, मतलब अब cd कमांड में चला रहा हूँ। ये क्या है, ये तो DOS कमांड है। DOS का। AWS कमांड तभी यूज कर रहे हैं जब AWS पहले लिख रहे हैं। यस सर इसमें AWS लिखे क्या, नहीं सर ये तो बेसिक में से AWS CLI यूज नहीं किए, DOS यूज किए। बेसिक में अभी मेरे को वापस चाहिए सारा, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब चला गया, यस सर मैं डिलीट कर दिया ना। कैसे 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 आएगा, ये सर बताते हैं ना उसी एरो का से ऊपर सर। चलिए और नहीं बोलो सिंटेक्स बोलो, सर बता लिखने में मिस्टेक कर रहे हो। AWS S3 space sync उसका अब उल्टा लिखेंगे ना, सिंक उसके बाद AWS S3 sync हाइफन अभी आपका सोर्स होगा ये, S3 कहाँ से आएगा, S3 क्लाउड से आएगा। डबल स्लैश डबल स्लैश बकेट नेम। बकेट नेम क्या है, KK3 ये 90,000 90,000 और स्पेस डॉट डॉट और ये कहाँ पे आएगा, इसी लोकेशन में आना चाहिए। हाँ फिर उसी के लोकल में आ डॉट जाएगा मतलब इस लोकेशन में जहाँ पे हम मतलब हैं सर लास्ट में ना सर हाँ Enter। लास्ट में नहीं दे रहे थे क्या? अभी अपलोड ही नहीं हुआ तो लास्ट तो इसी से ना अपलोड होगा। हो गया डाउनलोड, बीच वाला डॉट। चेक कर लो, ये डॉस कमांड है। ये 16 फाइल एक डायरेक्टरी दिख रहा है, सर CD स्पेस डबल डॉट तो चलेगा ना बाहर निकल CD स्पेस डबल डॉट चलेगा क्योंकि वो लिनक्स में भी चलता है तो इसलिए वो तो पूरा कमांड लेकर के हाँ Clear? AWS CD ये हो जाएगा ठीक है सर क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं। नहीं सर अगर मेरे को रिमूव करना है बकेट, कैसे रिमूव करेंगे, RM करना है रिमूव तो RM कमांड AWS के साथ चलता है, बिकॉज AWS का कमांड है, AWS S3 AWS S3 अभी तो आपकी RM रिमूव लिनक्स बकेट का कमांड सॉरी S3
क्या नाम है बकेट का? सर के 90,000 होगा डिलीट। सॉरी 90,000 सर हमको लग रहा है हम तो अभी टीएमसी के प्रोफाइल में सर हमको तो पहले AWS कॉन्फ़िग करके AWS का प्रोफाइल में जाना होगा। नहीं हो जाएगा। देखिए सर एक बार इंटर मार हमको लग रहा नहीं होगा फोर्सफुली कीजिएगा तब होगा ये। क्योंकि उसमें फोल्डर अंदर जिसका का फाइल्स है delete नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है। हाँ, सर, आपको फोर्स स्पेस भी करके bucket को delete करने के लिए स्पेस करके 2 माइनस दे करके फोर्स लिखा है। हाँ, तो आप वही अगर बोल। किसी बकेट को डिलीट करना चाहते हो, ये पहले भी हम लोग बात किए हैं, वापस बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं इसमें जरा फाइल तो ये आपका बकेट है, इसको अगर आप डिलीट करते हो तो डिलीट नहीं होगा। नहीं होगा। क्या बोलेगा ये? दिस Data बकेट is इज not नॉट empty. ऑब्जेक्ट को It's not empty. हाँ, बिकॉज बकेट के अंदर आपका Data है। डेटा है, स्पेस दे इसलिए करके delete करने डबल नहीं माइनस फोर्स लिखेंगे देन डिलीट। तो आपको पहले बकेट एम्प्टी करना पड़ेगा, खाली Space करना hyphen पड़ेगा। hyphen सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना सर फोर्स से। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो बोल रहा है इन लोगों का कि आप अगर फोर्सफुली डिलीट करना चाहते हो तो फोर्सफुली भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू। तो सर फोर्सफुली कमांड रन कीजिए। तो फोर्सफुली करने के लिए आपको डबल हाइफन देके फोर्स लिखना Force पड़ेगा, स्पेस डबल हाइफन फोर्स। है ना? तब Yes, ये yes. delete होगा। यस ये बोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं पहले करके देखता हूँ डिलीट होता है या नहीं होता है। मैं नॉर्मल कमांड चलाया, रिमूव बकेट फेल दिखा रहा है। नहीं होगा। क्या मैसेज आ रहा है कि Not इट इज नॉट, नॉट एम्प्टी। है ना? यस अभी मैं एक बार Space, ट्राई double करता हूँ hyphen, फोर्स, कि फोर्स करने से क्या डिलीट हो जाएगा? हो ही गया सर। हो गया सर। सारा फाइल रिमूव बकेट लास्ट में लिख के अब वो हम अभी सही में क्या डिलीट हुआ? AWS S3 LS। अभी यहाँ पे बकेट, एक ही बकेट दिखेगा आपको, अजय हेला प्रोफेसर। दूसरा बकेट नहीं है, मतलब रिमूव हो गया। प्रोफेसर इंडिया। तो कमांड मेरा काम कर रहा काम है। कर रहा है। तो ये आपको अगर रिफ्रेश अभी दिख रहा है, बिकॉज मैं रिफ्रेश नहीं किया, तो रिफ्रेश करने के बाद ये चला जाएगा, डेटा भी गया। तो सर स्ट्रिंग में तो आ ही करेंगे गया तो होगा। सर हाँ, अगर हाँ, स्ट्रिंग main करें message। तो आएगा नहीं। हाँ सर अभी अब तो अपन बकेट ही बकेट delete हो नहीं गया है। हाँ, इस बकेट में कर सकते हो, अब इस बकेट को लेकर के खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है? तो सिंपल है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लेना, काफ़ी आसान है, मतलब काफ़ी सारा कमांड्स है, लेकिन इजी है, मतलब यूज़र फ्रेंडली है, इतना भी मुश्किल नहीं है। कॉपी पेस्ट करता है वैसे हो जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अभी तक सब जो डिस्कस हुआ है समझ में आया सबको क्या? बाकी सब कॉपी पेस्ट अरे जैसे EFS में किए थे ना क्लियर है? DNS के साथ। यस सर। अच्छा, तो आज हम लोग नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सर CLI खत्म। हाँ, सर ने सिर्फ मेक डायरेक्टरी सर बीपीसी का एक टॉपिक पेंडिंग है सर। BPC बनाएंगे। बीपीसी की हाँ सर, एंड पॉइंट। हाँ, एंड পয়েন্ট আমরা করব। আগে আমরা এএমআই তে করে নি, তারপর এন্ড পয়েন্টে যাব। ओके सर। एएमआई भी बाकी है ना? सर BPC बना सकते हैं CLI से। सब कुछ कर सकते हो, जो जो काम हम विंडोज में कर सकते हैं, सेम काम हम डॉस में भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन हम लोग यूजर फ्रेंडली इंटरफेस चाहते हैं, इसलिए विंडोज यूज करते हैं, ये आसानी से काम करता है, इतना सारा चीज याद रखना नहीं पड़ता। लिनक्स की यूज नहीं करते हम लोग लैपटॉप में, घर का मशीन में, क्योंकि सर वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, नॉन टेक्निकल लोग के लिए मुश्किल है काम, मुश्किल का सर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। हम लोग के लिए है ना। मेरी डेटा मम्मी सेंटर में रहता उन लोग को यही यूज करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डेडिकेटेड 90 CLI सब चलाता भी तो नहीं था। हो गया डिस्कशन आप लोगों का? सर कमांड लाइन इंटरफेस में रीजन चेंज करने का कमांड दिखा देते तो अच्छा हो जाएगा। रीजन चेंज करने का। जैसे रीजन वहाँ पे जाकर के हम लोग चेंज करते हैं ना, तो कमांड में नहीं कर सकते चेंज CLI में। सीएनआई में क्या रीजन? जैसे हम लोग वहाँ पे नहीं वो ट्रांसफर करने की बात जैसे वहाँ रीजन हम लोग नहीं चेंज करते, जैसे US ईस्ट में है, तो दूसरे रीजन में जाना है। रीजन में हाँ, तो जब आप एक्सेस की देते हो ना, एक्सेस की जब आप डालते हो, जब आप कनेक्ट करते हो, AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाते हो, हमसे आपको रीजन नहीं पूछता है, रीजन नहीं पूछता है, वहाँ पे रीजन आप जो सेलेक्ट करोगे उसी रीजन में आपका होगा। ठीक है सर। जैसे आप
यहाँ पे मैं AWS कॉन्फ़िगरेशन CLI में देख उफ की मुश्किल। मैं जब AWS कॉन्फ़िगर करता हूँ ना, तो पहले क्या पूछता है मुझसे? एक्सेस की पूछता है। तो जब मैं एक्सेस की देता हूँ यहाँ पे, किया हुआ तुम लोग ध्यान नहीं दिए उसे। हाँ सर, कि वो उसी पूछता reason है, के लिए आप ये- उसको इंटर करने के लिए बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं इग्नोर तो- कर दो। हाँ, ये पूछा, फिर उसके बाद पूछा हमसे क्या कि ये सीक्रेट की पूछा, उसको भी कॉपी कर लिया, ये भी डाल दिया आप। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे शायद वो कोई भी रीजन का वो देकर डिफॉल्ट रीजन मींस ये रीजन मेरा क्यों दिख रहा है? बिकॉज मैं ये चूज किया यही था अभी select किया। प्रीवियस वाले में, इसलिए वो ले लिया है ना। तो आप अगर रीजन बोलना चाहते हो कि नहीं मैं मेरा रीजन होगा मुंबई, तो AP हाइफन साउथ हाइफन 1, तो आप इस तरह से लिखोगे AP हाइफन साउथ हाइफन 1, तो आपका रीजन चेंज हो गया ना। सर एक बार उधर जाइए, किधर जाए? AWS कंसोल। ये भी आउटपुट फॉर्मेट में JSON दिखा रहा है। कंसोल में थोड़ी ना चेंज होगा। नहीं, कंसोल में क्यों चेंज होगा? उसमें चाहिए क्यों चेंज होगा? सर वो जो आउटपुट फॉर्मेट में इन ब्रैकेट JSON दिख रहा है वो उसका मतलब क्या है? आप AWS को मैनेज कर रहे हो, AWS को मैनेज कर रहे हो। मैनेज करने के लिए आपको दो इंटरफेस दिया गया है। एक इंटरफेस ग्राफिकल है, ब्राउजर बेस्ड है, दूसरा इंटरफेस कमांड लाइन। तो कमांड लाइन वाला ग्राफिकल को कंट्रोल नहीं कर सकता, ग्राफिकल वाला भी कमांड लाइन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सर जैसे यहाँ पे बकेट बना रहे तो वहाँ पे ग्राफिकल में भी क्रिएट हो जा रहा है, तो एक तरीके से तो हो ही रहा है दोनों। क्रिएट तो होगा ही, हाँ, तो चेंज तो वो नहीं तो हो- आउटपुट आएगा ही, हाँ, लेकिन दोनों जगह ही दिखा आप कहाँ पे रहोगे, सर इसलिए बता रहे ये आप किधर रहोगे, आप कौन से रीजन में जाओगे, ये तो आप मल्टीपल CLI खोल के मल्टीपल CLI में मल्टीपल रीजन चूज कर सकते हो। उससे क्या लेना देना है? जैसे मैं एक CLI खोला कमांड लाइन, मेरे अकाउंट से मैं दूसरा विंडो और खोला, मैं दूसरा रीजन सेलेक्ट कर लिया, तो ग्राफिकल में कहाँ क्या दिखाएगा? रीजन चेंज हाँ? चेंज नहीं दिखाएगा जो कुछ नहीं दिखाएगा। उससे ग्राफिकल पहले- ग्राफिकल अलग अलग इंटरफेस है। यस सर दोनों तो एक चीज को ऑपरेट करने का अलग अलग इंटरफेस मुझे दिया गया है, एक Yes, मशीन sir. को ऑपरेट करने का अलग अलग इंटरफेस दिया गया है, ठीक है। तो वो इंटरफेस मेरे को ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। अभी मेरा रीजन क्या होगा वो तो मैं उस इंटरफेस में हूँ, उस इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस रीजन में जाऊँ। मैं इस इंटरफेस में अगर चला गया मुंबई रीजन में, तो तुम्हारा इंटरफेस जो खुला है वहाँ पे वो ऑटोमेटिक मुंबई नहीं हो जाएगा। तुम जिस रीजन में हो उस रीजन में ही काम करो। क्लियर? तो वापस आप अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लिस्ट कमांड से, आप देख सकते हो कि आपका क्या AWS कॉन्फ़िगरेशन में की जनरेट। अभी रीजन आपका चेंज हो चेंज हो गया, गया। यू आर इन दिस रीजन। ओके, क्लियर? अभी मैं इसको बंद करता हूँ और डिलीट करता हूँ। एक्सेस सीक्रेट की ना, सीक्रेट की डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज ये आपको बात दो नेक्स्ट टाइम नहीं दिखेगा, ठीक है? डन क्लिक कर दीजिए सर डन क्लिक करो ना, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं दिखेगा। दिख रहा है एक्सेस की? एक्सेस, अरे सीक्रेट की दिख रहा है, नहीं सर ये तो सिर्फ एक्सेस की दिख रहा है, सीक्रेट की किधर है? नहीं सर चला गया, डाउनलोड नहीं किया हमने तो चला गया। या फिर इसको आप नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे मैं कॉपी करके रखा हूँ, मैं चाहूँ इसको इधर मेरा सीक्रेट की को इधर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये सीक्रेट की आ गया मेरा सीक्रेट, हाँ सीक्रेट की एक्सेस की तो दिख रहा है, बट सीक्रेट की आपको नहीं दिखेगा, ये एक्सेस की है। ओके, फिर आपको दोबारा से फिर क्रिएट करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अगेन। कहाँ गया क्रिएट का ऑप्शन? एक तो बगल में क्रिएट एक्सेस की दोबारा से करना पड़ेगा। तब इसका तो कोई फायदा नहीं रहा, तो डिलीट कर दीजिए वो आप तो लिख मैं के तो डिलीट करूंगा ही, डीएक्टिवेट बट डिलीट करने से पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। सर उसके एक बाद तो इसमें झमेला है, नीचे पूरा लिखना पड़ता है। नहीं, कॉपी कर सकते हो ना, कॉपी पेस्ट, इतना आसान है। तो कॉपी पेस्ट ही किया। ओके, अभी S3 बकेट को मैं तो अजय बाबू को छोड़ दिया इधर।
अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं अजय। अभी लिखना पड़ेगा ना इसको पूरा, लिखने का जरूरत नहीं, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे कंट्रोल भी करो। कंट्रोल सी कंट्रोल भी में आपका टुकड़ नॉलेज हो जाएगा AWS यूज करने से, बिकॉज आपको डेली यही करना है, नहीं तो फिर बिल होगा, बिल जनरेट होगा। Clear? सर अच्छा खासा। सर एक बार आप अपना बिल मैनेजर में जाइए ना। मेरा बिल कितना आया? मेरा अप्रैल का बिल बहुत कम ही आया है। 41 मेरा बराबर है लास्ट मंथ ये है अप्रैल का बिल। आदर्स में बिल आया है, मैं ज़्यादा यूज ही नहीं किया था। INR में कितना मिलेगा? आईएनआर में कन्वर्ट बिल देखना पड़ेगा जाकर के। व्यू बिल भी बिल में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आगे ना सर डाटा ट्रांसफर करते हैं। কত নিলে স্যার আপনার? এই তো 40 মাত্র স্যার আপনার অনেক 40 টাকা ছাড়ুন তো এইসব कहाँ है ये? पैसा नहीं दिखा एक्चुअली रहा है। अभी तो बिल जनरेट नहीं हुआ अभी ना। हाँ, नहीं सर बिल जनरेट हो ये वर्जीनिया में ही बिल आया है मेरा, और ये डेटा ट्रांसफर का बिल आया है। हम लोग स्नैपशॉट बनाए ना, इस यहाँ से वहाँ भेजे। वही सर डेटा ट्रांसफर में मिला है। सब तब मेरा भी आएगा, हम भी किए थे। मेरे तो 0.83 हो गया क्योंकि बहुत देर से उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, 2-3 बार कर लिए उसी पे। 70 38 GB वाला किए होगे? हाँ वही वही। मैं तो 8 GB वाला किया था। हाँ सर हम तो वही लेके चल रहे थे। मैं तो लिनक्स का मशीन बनाया था इसलिए। 70 बिल आ गया। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर का भी बिल होता है। हाँ सर वो करते हैं। नहीं प्रैक्टिस सबसे के ज्यादा लिए तो जाया सर था। वही खाता है सर डेटा ट्रांसफर। हाँ, तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक रीजन से दूसरे रीजन में ले गए हैं, फिर एक अकाउंट से दूसरे रीजन में दूसरे अकाउंट में ले गए, ये सब किए ना। तुम लोग को नहीं करना था ये सब ना। छोड़ देना चाहिए था हम लोग को। सर वो पता सब नहीं नहीं था करना। कि पैसा ऐसा उड़ जाए, हम लोग तुरंत से सर delete प्रैक्टिकल कैसा होगा सर, ये नहीं कर बट तो? ये इतना सोचे नहीं था कि 2-3 बार प्रैक्टिस करने में इतना अच्छा है। देखिए हमारा नहीं आया बिल। बिल जनरेट नहीं हुआ एक्चुअली, मेरा भी जनरेट नहीं अभी हुआ। जनरेट नहीं बिल हुआ, जनरेट वो 2-3 तारीख को होता है। मेरा जैसे 0.83 है, मतलब 62 के बाद बढ़ा है मेरा कितना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंट कीजिए निकल जाएगा। नहीं आएगा बोल रहे अभी बिल पेंडिंग दिखा रहा है, Pending देखो होगा। अभी जनरेट नहीं हुआ है। 2-3 तारीख को आए 3-4 तारीख आएगा, चाहिए तो अपना पेशेंस रखो, आएगा बिल, टेंशन मत। बिल देखने का चाल चाहत भरने का चाहत है मेरा, भर दीजिए ना। भरने का अगर चाहत। अच्छा, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड AWS ऑटो स्केलिंग। scaling। So auto scaling is the most popular topic in cloud computing, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्विस है। एक्चुअली मैंने स्नैपशॉट बना के छोड़ दिया था, डिलीट करने भूल गया था, टाइम हो गया था दूसरा बैच का, फिर लॉग आउट कर दिया। हाँ सर उस दिन तुम लोग क्लास तो डेली होता नहीं है, सडन निकल एक 2 दिन बाद होता है, फिर दूसरा दिन जब लॉग इन किए सर तो फिर उस देखिए दिन भी बना हुआ सर है। हाँ? उस दिन भी सर जब आपने सीक्रेट की क्रिएट किया था सर, Delete नहीं किया। डीएक्टिवेट नहीं किया, डिलीट भी नहीं किया। से उसको बोल्ड कर फिर हम लोग जब क्रिएट किए थे सर डिलीट कर दिए थे तुरंत। हम भी डिलीट कर दिए थे। ये सर बड़ी- उसका भी बिलिंग आता है सीक्रेट की का? नहीं उसका फिर लिखे सर जी इसलिए जैसे कि इसको सर- लिखोगे। अच्छा, लिखने हाँ से सर, पहले ना थोड़ा सा रुद्रा ये के कर अकाउंट से EMI मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो बिलिंग किस पे आएगा, उसका ना मेरा? कौन ट्रांसफर किया? रुद्रा की। रुद्रा का है। रोज आएगा। ये सब प्रैक्टिस ना मेरे को बोलते हम तो दोनों अकाउंट में किए थे। नहीं हम भैया, देखे हम अपना कर ली, मेरा हो गया, हम देखे मेरा हो गया, बस हम समझ गए उसका भी हो जाएगा। इसलिए हम तब नहीं निकाल किया। बहुत दिमाग नहीं है एक्चुअली, वो देखे ही नहीं करते। अच्छा चलो, ऑटो स्केलिंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि ऑटो स्केलिंग क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्विस है। हमारे एक बार लिख दे रहे। क्लाउड में सबसे ज़्यादा सर्विस जो यूज़ करता है कंपनीज, वो ऑटो स्केलिंग को यूज़ करता है।
कंपनी में तो कंपनी ट्रेडिशनल कंपनीज जो पहले कंपनीज था वो क्या करता था, दे आर यूजिंग द प्रीमाइसेस सर्वर। प्रीमाइसेस सर्वर मतलब उन लोगों का खुद का सर्वर होता था, खुद का लोकेशन, है ना। फॉर एग्जांपल दे आर यूजिंग देयर ओन वेब सर्वर, ओके। सो ये वेब सर्वर है उन लोगों का, और इस वेब सर्वर को दुनिया में सब यूज़र एक्सेस कर रहा है। अभी नया नया कंपनी ओपन हुआ है, तो कंपनी क्या किया, वेब सर्वर का लोड भी काफ़ी कम लिया है कि ये वेब सर्वर 1000 यूज़र का लोड एक साथ हैंडल कर सकता है, ठीक। मतलब 1000 यूज़र एक साथ अगर इस वेब सर्वर को एक्सेस करे तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी नया कंपनी था, तो अभी इस कंपनी के बारे में ज़्यादा आदमी को पता नहीं था, तो फिलहाल 500 यूज़र एक साथ एक्सेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है वेब सर्वर। अभी कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते उसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। अभी यूज़र का एक्सेस समझ लो कितना हो गया, 1500। अभी 1500 का लोड वो नहीं है। तो कंपनी क्या किया, कंपनी फिर एक सर्वर खरीदा और ये दोनों सर्वर के बीच में क्लस्टरिंग कर दिया, लोड बैलेंसिंग कर दिया। अभी ये दोनों सर्वर मिलके 2000 का लोड ले सकते हैं। तो 1500 यूज़र है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फ्लिपकार्ट तो यूज़र बढ़ते बढ़ते ये यूज़र बढ़ गया, अभी फिर 3000 यूज़र हो गया। फिर कंपनी क्या क्या वो वेब सर्वर क्रिएट किया, और ये बढ़िया वेब सर्वर एकदम 5000 वाला लोड लेने का वेब सर्वर क्रिएट किया, काफ़ी कॉस्टली वेब सर्वर जो काफ़ी लोड ले सकता है। तो अभी 3000 यूज़र है, कोई दिक्कत नहीं है, 5000 लोड लेने का ये तीनों सर्वर का कैपेसिटी है। कंपनी इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, खरीद लिया है सर्वर। अभी कंपनी का धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम हो गया। अभी कंपनी का जो 3000 यूज़र एक्सेस कर रहा था, अभी फिलहाल कितना कर रहे हैं, 1000। 3 सर्वर लगा कर रखा है, 5000 कैपेसिटी है। वहाँ डायरेक्ट डाउनफॉल हुआ 4000 एक्सेसिबिलिटी का। ऐसे ही तो शेयरमेंट तो ऐसे ही क्रैश कर गया। यस सर, ये बात तो सही है। हो ना, कंपनी का पॉपुलैरिटी कम हो गया, गुडविल खराब हो गया। जैसे अभी बीच में ये कंपनी वन प्लस काफ़ी ग्रो कर रहा था, जब से वो ग्रीन वाला दाग आना स्टार्ट हो गया, कंपनी धीरे धीरे सारे ही फोन में आ जाता है लगभग। नीचे चला गया ना, वन प्लस का पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गया। यस सर। तो ऐसा किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, जानबूझ कर कोई कंपनी करता नहीं है, हो जाता है। तो अभी कंपनी का जो कॉस्टिंग इतना बढ़ गया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यूज़र कम हो गया है, फिर भी ये कॉस्टिंग क्या कम होने वाला है? नहीं सर, नो सर। वो तो इन्वेस्ट कर चुका है उसके ऊपर, यूज़र कम हो या ज़्यादा हो उसका तो वो पैसा भर ही रहा है ना, जब ज़रूरत नहीं है फिर भी भर रहा है। चाहे तो 2 सर्वर तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में ये फीचर आया, दैट इज कॉल्ड ऑटो स्केल। कंपनी क्या बोला कि मैं सर्वर का पैसा तभी दूंगा जब मेरा सर्वर यूज होगा। अदरवाइज सो AWS क्या बोला कि ठीक है, आपका सर्वर जब यूज होगा तभी आप मेरे को पैसा दो। तो मेरा जो वेब सर्वर है अभी कहाँ पे है, AWS में। ये सर्वर कहाँ पे है, ये ऑन प्रेमिसेस में नहीं है, कहाँ पे है, AWS में है। तो AWS में अभी जो यूज़ हो रहा है एक ही सर्वर यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो कितना यूज़र है, 1000, एक ही सर्वर यूज़ हो रहा है। अभी बढ़ के 2000 हो गया, 2000 जैसे हुआ 1000 से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गया, दूसरा सर्वर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मैनुअली ऑन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मशीन आपके लिए रिजर्व है लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है। यूज़ कब होगा, जब लोड बढ़ेगा। तो तभी मशीन AWS रिजर्व वाला है लोग सर, पैसा तब तो बिल लेगा। आता होगा रिजर्व मशीन्स का। कितना बिल आएगा, मतलब कम आएगा, यूज अगर नहीं हो रहा तो कम आएगा। ठीक है ना। प्रीमाइसेस में तो लगा सकूंगा। तो ये आप तभी यूज़ होगा जब यूज़र का लोड बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता गया और मशीन यूज़ हो। जैसे आज सेल चल रहा है अमेजन में, समर सेल चल रहा है अभी ना, चल रहा है ना। तो अभी नॉर्मल डे में अमेजन के ऊपर जितना ट्रैफिक जाता है, आज के दिन में ट्रैफिक कहीं ज़्यादा है,
लेकिन आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है क्या? नहीं। सर्विस स्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज दे आर यूजिंग दिस सर्विस ऑटो स्केलिंग। तो सेल के टाइम में क्या करता है वो लोग मल्टीपल सर्वर को ऑटोमेटिकली ऑन करवा देता है जिससे यूजर को प्रॉपर सर्विस मिलता है। सो दैट फीचर इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। तो हम लोग ऑटो स्केलिंग को सीख रहे हैं, जान रहे हैं क्या इसके अंदर है, क्या फीचर्स है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे खुद ब खुद सर्वर ऑन हो जाएगा, क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इसके लिए। ये सब हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। क्लियर? ऑटो स्केलिंग का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे कंपनी का काफ़ी कॉस्टिंग कम हो जाएगा बिकॉज आप कोई सर्वर को परमानेंटली नहीं खरीद रहे हो। यस सर। आप तभी पे कर रहे हो जब आपका यूज हो रहा है। यूज हो रहा है। अदरवाइज पे नहीं करो तो भी चलेगा। तो भी चलेगा क्योंकि यूज नहीं हो रहा है। तो जब ऑन होगा बिग बिलियन डे में, समर Freedom सेल में, sale। फ्रीडम सेल में, फ्रीडम तभी उतने दिन के लिए ही पे करना है। अगर 5 दिन के लिए सर्वर ऑन हुआ है तो 5 दिन के लिए ही आपको पे करना है। तो कंपनी का कॉस्टिंग काफ़ी कम हो गया। कंपनी का लॉस हो रहा है, ज़रूरत नहीं सर्वर को, तो आप बोल दिए कि सर्वर मेरा आप एक ही रखिए, बाकी सब बंद कर दीजिए। ऑटोमेटिक नहीं बंद। नहीं, रिजर्व है ना आपके लिए। मैं चाहता हूँ वो भी नहीं लेना है मेरे को फिलहाल के लिए, बाद में मैं इसको यूज़ करूँगा जब मेरा कंपनी ग्रो करेगी। तो आप ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑन प्रेमिसेस में नहीं मिलने वाला। Yes, हाँ, sir. ऑन प्रेमिसेस में बंद कर सकते हो लेकिन आप तो खरीद चुके हो, इन्वेस्ट कर चुके हो, वो बंद इसमें पड़ा 2 लाख रहेगा, रुपया लगा खराब हो चुके जाएगा। हो सर्वर में, एक समय आएगा, है ना। उसको बंद रखो या चालू रखो, पैसा तो लग गया। लग गया। यूज हो जाए ना, हाँ? अब उससे Clear? इनकम जनरेट हो ना। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑटो स्केलिंग। ठीक है, क्लियर है सबके लिए कंसेप्ट? सर हम्म, पूछ रहे थे सर, ये भी सर फ्री ट्रायल अकाउंट का हाँ, फ्री टायर में ही तो हम लोग करेंगे सारा प्रैक्टिकल फ्री टायर अकाउंट में ही करने वाला है। सर्विस। हाँ? हाँ सर, जो एक बिजनेस अकाउंट होता है, एक होता है पर्सनल जो फ्री ट्रायल वाला, तो इसमें भी सर सर्विस अलग होगा। जो बिजनेस अकाउंट यूज करेंगे कंपनी, उसका तो सर्विस सर कुछ अलग होगा। सर्विस अलग नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ों का फैसिलिटी नहीं मिलता है नॉर्मल अकाउंट में। फ्री टायर में सारा फीचर नहीं मिलेगा, सारा फीचर्स हाँ, नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेपर कोड में हम लोगों का है सिलेबस में, Yes. वो सारा मैं कर सकता हूँ। जैसे सिस्को का आप कोर्स किए हो, CCNA सीख गए हो, है ना। तो CCNA सीख गए मतलब सिस्को सीख गए ऐसा नहीं है। तो अगर सोचता है कि मैं CCNA जानता हूँ तो मैं सिस्को का सब कुछ जानता हूँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है वहाँ पे इतना CCNA का मोटा मोटा बुक पड़ा हुआ है। ना। हाँ सर, CCNA बात का CCNP है तो और भी CCNP है, CCNP। वो प्रोफेशनल है सब ना, कुछ है ना सर। बहुत सारा कुछ है। CCNP है, हाँ सर। CCI है, तो जितना ऊपर जा सकते हो। उनको इस बस तरह से AWS का जो आप कोर्स कर रहे हो ना, दैट इज बेसिक थिंग, Which is associates level, एसोसिएट लेवल। इसके ऊपर और भी है काफ़ी कुछ। प्रोफेशनल लेवल, एडवांस लेवल। हाँ, अभी तो सिक्योरिटी भी आ गई है AWS सिक्योरिटी। AWS फायरवॉल कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ACL, कैसे बताइए सर आप। सिक्योरिटी गेटवे। हाँ, AWS firewall configuration। नहीं, वो MCC बैच है। नहीं, ये है ही नहीं हम लोगों का, ये सिलेबस में इसी नहीं, में हम लोग नहीं है। एसोसिएट लेवल। है ना। न्यू बैच में सर वो फायरवॉल ये एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है, मतलब AWS एक्सपर्ट। प्रोफेशनल भी नहीं, आईडी एक्सपर्ट, बनाता है। है ना। आप लोगों का MCC बोलो, DCC बोलो, BCA बोलो, सब में यही कोर्स है, एसोसिएट लेवल का ही है जो आप लोग सीख रहे हो। हमारा फ्री टायर में सारा प्रैक्टिकल इसमें हम कर सकते हैं, फ्री टायर वाले अकाउंट में। तो कुछ कंफ्यूजन है? सर कंपनी किस तरह यूज लेवल का। हाँ, टाइम मिलेगा सर से। तो जब तुम जॉब करोगे इस फील्ड में तब एक्सपर्ट लेवल पे करना, अभी करके फायदा नहीं है ना। यस सर। यस सर, तो बात कंपनी सही तो है। सर देगा जब अकाउंट एक्सेस करने वो फ्री टायर नहीं देगा। डॉक्यूमेंटेशन में थे हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग लिखते हैं इसको कि AWS ऑटो स्केलिंग क्या होता है, पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या फीचर्स है। सो अब समझ में आएगा आप लोगों को कि एक एक पॉइंट लिखने के बाद कि क्या लिख रहे हैं। सर इससे कितना मार्क्स कैरी होगा एग्जाम में इस टॉपिक से। तुम लोग का मॉड्यूल 4 में 2 ही सब्जेक्ट है। नहीं, इस टॉपिक से सर कितना मार्क्स कैरी होगा वो पूछ रहे हैं। जैसे आपने बताया ना BPC पढ़े तो 80%,
कवर हो गया। बीपी से पढ़े तो 80% हो गया। अभी तो बोल रहे हैं हमको तो लग ही नहीं ये रहा, complete सब करेंगे में ही तो लग रहा है क्या 80% पढ़ना होता है। आपसे उसमें बोल दिया। नहीं बोलेंगे तो नहीं पढ़ेगा। बीपीसी ही मेन है। ये पूरा बीपीसी के ऊपर ही सारा हो रहा है, एग्जाम सारा में कुछ तो हम लोग सिर्फ जो भी कर रहे हैं बीपीसी बीपीसी के BPC ऊपर में ही कर रहे कर हैं। रहे हैं। अलग बात है कि मैं कस्टम बीपीसी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यस सर लेकिन मेरा तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो रियल वर्ल्ड में बीपीसी कस्टम करके ही सब कुछ करते हैं, पब्लिक बीपीसी में कुछ नहीं होता। सब जो भी करते हैं वो आइसोलेटेड बीपीसी पे करते हैं। मतलब हम लोग प्रैक्टिस के लिए मेथड यूज करें। नहीं तो बिल भरते भरते परेशान हो जाएंगे। अभी तुम बोलोगे कस्टम बीपीसी बनाएंगे, फिर इलास्टिक आईपी जनरेट करवाएंगे, तब तो हो गया, महीना 1000 रुपीज़ बिल आएगा। AWS सीखना और बैठना। AWS जो प्रोफेशनल वाला बिजनेस अकाउंट में यूज़ करता है वो तुरंत मेरी डिलीट करता है, बना दिया उसको यूज़ करता है, पेमेंट करता महीने में। पेमेंट करता है, हर महीने का बिलिंग आता है। हम लोग का क्वार्टरली बिलिंग होता है। क्वार्टरली। सर इसमें ऑप्शन भी है आपका, अगले महीने एस्टिमेटेड बिलिंग भी दिखा देते हैं कि आपका हाँ, इतना आ सकता मेरा दिखाया तो 0 लेकिन आ गया बिल। भरोसा कल नहीं तक कर 0 था, है। बिल कल या परसों तक। सर आप उसे डिलीट करते तो बिलिंग नहीं आया। किसको डिलीट कर दिया? आपने कहा ना स्नैपशॉट रख दिया। इससे आपसे 2 दिन था, 2 दिन का billing नहीं आया। 2 दिन क्या, बीच में संडे भी एक था सर। याद नहीं है, कौन सा क्लास बैक टू बैक चलता है। सर उस दिन मेरे से भी हो गया था सर। एक कैलिफोर्निया रीजन में सर एक प्राइवेट की रखे हुए थे, वो की डिलीट करना भूल गए थे। उसका बिल थोड़ी ना आएगा, फिर से की को डिलीट कर दी। उसका बिल सर वो आपको तो बोला था इसमें ना टाइम सब कुछ ड्यूरेशन delete करना कंप्लीट है। होने के बाद वो उसका Security बिल आने improvement। लगेगा। सर्च बिल ज़्यादा आता है इलास्टिक इलास्टिक आईपी में सर, हम जानते हैं, हम समझ सकते हैं। हम उसी के लिए हमारी एक रात सोने के चक्कर। हम लोग तो कितना बिल भरे, 40 रुपया 80 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा किसी का बिल थोड़ी आएगा। नहीं जीरो सर, के नीचे है तो सर तो 500 100 के नीचे ही होगा। अगर ओवरटाइम आया तो उसे ओवर टाइम आएगा तो 80 रुपया। 80 to 85 पर जाएगा। सर वो तो सारा अकाउंट का डिटेल्स दिया, वो खुद ही काट लेगा पैसा। नहीं काटेगा पैसा, बिल जनरेट करेगा। आप पैसा नहीं भरोगे तो आपका अकाउंट बंद कर बंद कर दे। पे किस तरह होता है सर ये हम किए देखा था दिखा ना दिया। सर स्क्रॉल करिए। ऑटोमेटिकली किसी का भी अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, नहीं AWS कटेगा। नहीं लेगा पैसा, आपको बिल देगा, मेल में बिल आएगा, आपको 2-3 बार मेल भी आएगा खैर। रिमाइंडर मेल आएगा कि बिल पे कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया डिस्क्लोज जाएगा। कर दिया, सॉरी क्लोज कर दिया जाएगा। सर ऊपर और कीजिएगा सर 3 नंबर में है सर। सर 2 नंबर में लिखे हैं सर। नहीं, थोड़ा फॉर्मेट स्मॉल कर दीजिए तो सर। फॉर्मेट स्मॉल करने से पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा। सर एग्जाम कब होगा सर? इसी महीने में एग्जाम हो जाएगा। मई में। इस महीने में रेडी हो एग्जाम देने के लिए। सर एग्जाम होगा आई एम नॉट एबल। 2 सब्जेक्ट का, AWS Linux। लिनक्स का और AWS, 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। AWS फिर भी निकाल लोगे, लिनक्स को थोड़ा सा अच्छे से करो बिकॉज वो थोड़ा सा AWS तो हो जाएगा सर, AWS तो क्लासेस आए हैं कि ये भी है। लिनक्स के टाइम में मेरा एग्जाम चल रहा था कॉलेज में। लिनक्स का बैकअप क्लास कर लो। सर हाँ सर, वो हमको भी चाहिए, हम भी करो, लिनक्स अभी तो स्टार्ट होगा किसी बैच में शायद। देखते हैं तो एग्जाम से कुछ। राजा वो सर शायद शुरू किए हैं, उनसे एक बार बात करो। ओके सर, ठीक है, राजा सर से बात करते हैं। दिन भर तो ये करते कर ही लेंगे। एग्जाम का पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, जो लोग पहले एग्जाम दिए थे जितने आसानी से पास कर गए, अभी उतना आसानी से पास नहीं कर पाओगे। अभी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को पता है कि हर पैरामीटर में ही 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, ऑनलाइन हो या फिर वो आपका थ्योरी हो
या फिर वो वाइवा हो या फिर प्रैक्टिकल हो, असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, सभी में। क्या सर सेंटर के फैकल्टीज नहीं लेंगे? नहीं, इंटर सेंटर एग्जाम होता है। हमारे सेंटर का स्टूडेंट का एग्जाम दूसरे सेंटर का फैकल्टी लेते हैं। বলছি যে একজনের নাম, একজনকে তোমার নাম্বার দিয়েছি, ঠিক আছে? সে অ্যাকচুয়ালি তোমার WT টেকনোলজিস থেকে পার ডে বেসিসে ম্যান পাওয়ার লাগবে, একটুখানি দেখে নিও। তোমার নাম্বার দিয়েছি ওনাকে, ঠিক আছে? তোমার কোঅর্ডিনেট করে দেবে। लगे डन। ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें। 12 पॉइंट कहाँ कंप्लीट है? फोन नंबर नहीं। फोन नंबर फोर नंबर 4 अभी तक नहीं लिखे, तुम लिख क्या रहे हो? सर लिख रहे हैं अच्छा से। निकी का 6 नंबर चलता है। वो पहले से लिख रही है जब से आप पढ़ा रहे हैं। वो भी उसी तरह स्नैप सब फोन स्नैपशॉट नहीं स्नैपचैट स्नैप लेकर वो लोग पहले ही लिख रहे हैं। अब रिलीज हम लोग निकी का अकाउंट बन गया, बिलाया ही नहीं, इसका तो यूज नहीं किएगा। डिलीट कर देते हैं। ये सही बात ना होगा मेरे को। हम लोग गलती कर देते हैं delete करना। हम डिलीट किए ना अभी बकेट नहीं डिलीट किए। अजय ला सर ए रुको ये लिखना बाद में, पहले सर। बकेट डिलीट करते हैं। सर बकेट डिलीट सर डिलीट कर दिए सर डिलीट हो चुका सर आपको फोर्स मार दिए बकेट। अरे एक ही तो अजय हेला प्रोफेसर है, वो तो था। हाँ बस डिलीट हो गया। और एक नहीं नहीं सर कर दिए, डिलीट कर दिए, याद है। हाँ सर भूल डिलीट कर जाते हैं चुके सर। हैं। सर चेक कर लीजिए। नहीं सर डिलीट हो चुका है। सही बात है। कर दिए सर, डिलीट हो गया। सर ब्लैक देखिए कहाँ कुछ गया? नहीं। ब्लैक ये दोनों तो बिल ही आ गया, डिलीट हो गया लगता है। सर डिलीट किए थे सर, फिर से क्रिएट न्यू अकाउंट ऑप्शन हाँ नहीं है, हो गया डिलीट। एकदम सर एक लिनक्स में भी सर बनता है सर AWS अकाउंट। आप थोड़ा बिना बात किए अगर जल्दी जल्दी लिखिएगा तो आपको लिनक्स में AWS अकाउंट बनता है मतलब? वर्चुअल मशीन सर कल ही हम क्रिएट किए थे लिनक्स समझ में क्लाउड। नहीं आया। लिनक्स के जो रेड हैट जो डेवलपर्स है ना, उसमें भी वर्चुअल लिनक्स क्रिएट किए थे। वो तो माइक्रोसॉफ्ट का भी है, लेकिन हर एक का है। माइक्रोसॉफ्ट का सर थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा इजी। माइक्रोसॉफ्ट आपने और जैसा easy है। बताया था वैसा ही स्टेप फॉलो किए तो उसमें भी मशीन क्रिएट होगा। अरे भाई तो हर एक अभी कंपनी क्या देता है ना, जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो लोग अपना क्लाउड बना के रखते हैं सभी लोग। ऐसा क्या अभी जो लोग डिफरेंट टाइप्स का ग्लोबल एग्जाम करवा रहे हैं वो लोग भी अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं फॉर प्रैक्टिकल लैब्स। ऑन प्रीमाइसेस पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हो गया डन। नेक्स्ट क्लास तुम लोगों का क्या है सैटरडे को? प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल है या पीडी है? टीडी है सर। इस टाइम सैटरडे को पीडी नहीं होता सर, मंडे को इस बार पीडी दिए है मैम तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि मंडे को पीडी हो। सैटरडे को ही तो पीडी होता अपना है। अपना रूल बना रहे हो तुम लोग। प्रैक्टिकल मिलता है ना सर, इसलिए सोच रहे हैं दे देंगे तो हो गया। तो प्रैक्टिकल तो सुबह से लेकर शाम तक करते रहता है, प्रैक्टिकल मिल सब बैठ के प्रैक्टिकल कोड में बैठ जाता है किसी लैब में, मस्ती में करता रहता है प्रैक्टिकल। अरे बाप रे। सर अभी तो बोले ना डिफिकल्ट हो गया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में पास करना बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। मतलब जो पढ़ा रहे वही आएगा लेकिन भाईवा इस तरह से आपसे पूछेगा कि आप डर जाओ। सर वो तो हमको पहले से ही पता तो जो डरेगा वो आंसर नहीं कर पाएगा, जो नहीं डरेगा वही आंसर कर पाएगा। यहाँ पे खेल वही है। हेलो। आपका भी पेन खा लिया क्लियर निकला। हम एकदम डायरेक्ट ही फेयर ही है, तुम देखो पेन नहीं काम कर खत्म कर दी। हाँ कितना लिखे, एक लाइन लिखे है चलो और दो ये 2 पॉइंट सर्विस थोड़ी ना फ्री टायर। हम वो फ्री टायर में लिए काश आगे बढ़ता है, आगे नहीं बढ़ता। ऑल ओवर इंडिया में बोलने से मतलब कौन सा रीजन से, कोई स्पेसिफिक रीजन? फ्लिपकार्ट भी बिलियंस कलकत्ता में हम दे सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन के लिए बाहर मॉडल कलकत्ता से बाहर कोई जाना नहीं चाहिए। इसमें स्क्रॉल किए सर तो बोले तो 13 पॉइंट भी दिख रहा है। हो गया? कितना तक लिखना है सर? बस तो ये लास्ट यहाँ। 19 तक। लास्ट बोल के तो कितना सर लास्ट ऊपर का 21 बाकी- है लास्ट सर। नहीं ज्यादा पॉइंट नहीं, 21 है। अरे ज़्यादा सर एक point सेकंड नहीं है। रुकिए आप रुकिए। तो सर ऐसे ही स्क्रॉल करके नीचे बढ़ा। सर 12th नंबर निकालिए। हैं? 12 से ऊपर 12 नंबर ही तो है। Here two terms are used. और ऊपर कर Scale out, scale. 12 से देखना चाहते अरे एक जन स्नैपशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर दो। Snapshot ने भाई स्नैप हो गया, स्नैपशॉट नीचे सिस्टम में कीजिए। होता है, इसीलिए हमको सिस्टम का पता है। सर स्क्रॉल कीजिए नीचे। और snapping tool है तो इसमें फोटो लेना है। सब चीज कर सकते और बस। हैं। Bye और फिर नीचे स्मॉल कॉपी में कैसे याद रहेगा? वो बोल गया जो पूरा अरे कौन और एक 19 सर 12 नंबर लगाइए। सर रुकिए हमको फोटो लेने दीजिए। कीजिए कब से अटके हुए सर, ऊपर स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। इसको ग्रुप में दो, ग्रुप में तो करते हैं। क्या वो कैमरा वाइड एंगल नहीं है फोन में। नीचे वाला भी आ जाता ना। wide angle. सर ब्राइटनेस iPhone में रहता है। ना मैंने मेरा Android में नहीं है भाई। आईफोन में आईफोन में कुछ फीचर ही नहीं है। आईफोन तो स्टेटस है, ये बात सही आईफोन तो फोन नहीं है। क्या बात है? हाँ कैसे यूज करता है सर? स्टेटस को मेंटेन करता है।
स्टेटस बनता सही बात है। फीचर्स तो एंड्रॉइड में है, ये बात तो सर स्टेटस सही है। मेंटेन नहीं करता सर। सर अब तो हर कोई लेके घूमता है। हर कोई का स्टेटस हो गया। सर पूरा सर गैलेक्सी S25 अल्ट्रा बोलिए, वो मोबाइल की स्टेटस कोई बात नहीं, आईफोन ही है अभी। मेरा तो स्टोरेज होरिजेंटल बदलता है। डेली यूज होता है हैं? वहाँ पर वहाँ पे आईफोन, एप्पल वहाँ का पे एंड्रॉइड यूज लैपटॉप, करके स्टेटस सब एक्चुअली कुछ है। नोकिया में। वहाँ पर एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का कंप्यूटर, सिर्फ एप्पल का टीवी, बस आईफोन तो है। है ना? हाँ नहीं सर, वहाँ पर तो ऐसे ही वहीं से तो आया है। वहाँ है, ऐसा बात नहीं कि वहाँ पे Steve Jobs वहाँ पे के साथ गूगल का invent फोन भी किया बहुत था। चलता है। वहीं से आया है मतलब क्या वहाँ से आया है? आईफोन का जो iPhone? Apple सर, जो एप्पल सर बनाया है ऊपर बढ़ाइए कंपनी, स्टीव 13, जॉब, 14 सर। वहीं से तो क्रिएट बना। एप्पल वहीं से स्टैनफोर्ड आया। यूनिवर्सिटी भारत में थोड़ी ना आता है। जहाँ से आया है वहाँ का हर आदमी वही यूज करेगा। जरूरी है। तो मैक्स टू मैक्स वैसे ही यहाँ पे तो नोकिया आया, नोकिया यूज ही नहीं होता एक्चुअली, फिनलैंड का है, स्टिल यहाँ पे बना स्टार्ट हुआ था। यही तो पहला फोन था, सबसे स्ट्रॉन्ग है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोन नोकिया 333, नोकिया 332 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोन। ये एक बार खरीद लिए 11 to 12 ईयर यूज किया मोबाइल फोन सर। नोकिया इतिहास हो गया। ये सर जियो हिस्ट्री तो में नाम सर दर्ज कुछ भी हुआ। नहीं, जियो का मोबाइल तो सर जल्दी खराब किया। जियो हाँ सर। जियो का मोबाइल फोन भी है क्या? हाँ सर, अब तो नहीं चलता है, 1200-1500 वाला एक आता है, उस छोटे वो से फोन छोटा में वाला। सब चलता है। सर वो क्या करता है ना सर, वो जितने भी रिच टू वाले मोबाइल होता है उसी के पार्ट से वो वगैरह सब है उसमें। फोन क्रिएट करके देता है। वो छोटा फोन बड़ा बड़ा मेरी फीचर नानी वाला। के पास है, वो सीरियल देखती है तो उसके जियो का भी सर क्लाउड है, अभी क्लाउड सर्विस वो फ्री सर्विस दे रहा है। 50 GB सर मोबाइल डेटा रखते हो? जरूरी डेटा सर रखते हैं तो रख दिए AWS का क्लासेस, थोड़ा बस एक दो पिक्चर, ज्यादा कुछ नहीं। जो क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में जियो फ्री सब कुछ करता है। ये बात तो सही है। 100 GB बोला जब एक था बार सही बोल रहे हैबिटेशन थे, हो वो जाता है ना आदत सर, लगा देते हैं। जब हैबिटेशन हो जाता है तब प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फिर पैसा मांगते अरे हैं। इसी का तो बिजनेस नहीं है। मालूम नहीं इसी को बिजनेस, इसको बिजनेस पहले नहीं लॉस बोलते। फिर प्रॉफिट। इसको बोलते हैं इसको अवेयरनेस। बिजनेस नहीं बोलते। इसको बोलते हैं दूसरे का धंधा खराब करना। अब सारे कंपनी से सर, हाँ, ये बात सही बोले सर, जियो सिम में आने के बाद फिर पोर्ट नहीं होता वो सिम। देखो आगे बढ़ने का दो रास्ता है, एक तुम खुद आगे बढ़ो ये किसी या का फिर धंधा तुम खड़े खराब रहो कर दूसरे जाए। को नीचे कर दो जो आगे है। तुम खुद ऑटोमेटिक आगे चलेगा। ये दूसरा वाला पॉलिसी यूज करता है। जी थ्री इडियट नहीं देखे मूवी? हाँ हाँ सर देखिए, सर भूल गए। इतना अच्छा मूवी भूल कैसे जाता है? वो मूवी कोई भूलने का चीज है। हाँ, देखो लर्निंग है। उसमें टाइटैनिक क्या था? तुमको टाइटैनिक याद है? टाइटैनिक का कौन सा सीन अच्छा लगा? एक और है जो डूब जाता है ना शिप, सेकंड वाला है। डूब जाते हैं ये सब। बहुत पूरा डेंजरस मूवी में तो डूबता ही है। पूरा डेंजरस सीन है सर, पूरा मर जाता है। सर वो एक काम करें, मुझको लर्निंग मार के डरावना सीन है वैसा। हो गया, लिख लिए? नहीं सर, हो चुका है, हो लिख ही चुका तो रहे हैं कब से। कितना लिख रहे हो? ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 21 पॉइंट। सर का बड़ा बड़ा पॉइंट है ना, एक एक लाइन का ये। सर बात है सर, मशीन थोड़ी है छाप के। सर सिर्फ आप फाइन कर दीजिए, वहाँ पे अपना नंबर लिख दीजिए, अपडेट हो जाएगा। तो स्पेलिंग बाकी है हम लोगों का, EMI बाकी है। IM बाकी है। और क्या बाकी है? सर इम्पोर्टेंस बता दीजिए क्या क्या एग्जाम है।
सर वो जो अभी आशिक दा बोल रहे हैं एग्जाम में आएगा कैसे EC2 इंस्टेंस बनाते हैं बस बस सर ये तो पहले ही क्लास में बताया। बस इतना ही आपको करना है, इसीलिए नहीं तो आ रहा है प्रैक्टिकल में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, बस आवाज यही आया ना सर। EC2 इंस्टेंस करना है, EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करके दिखाना है। पर इतनी सा प्रैक्टिकल बस आया यही आएगा सर अरे सर बोल रहे हो और भी है ना उसमें Practical बता रहे हैं। बीपीसी है, हियरिंग है, बहुत कुछ है। BBC थोड़े बहुत का टाइप कहाँ रहेगा। ओनली इसी क्रिएट करो 20 और मिनट्स एक्सेस कर लीजिए बस वही नहीं कर पाएगा बहुत लोग मालूम हाँ है। सर, उस दिन भी वहाँ पे एक लड़की थी, वो बेचारी एक्सेस भी नहीं कर पाई, बट वो डिलीट भी नहीं करना आ रहा था। कभी किया नहीं डेट एग्जाम में बैठ गया वो सर थोड़ा ऊपर उठा दिया। हम डिलीट किए जा करके, मैम बोली सर 17 हो गया ऊपर उठा दीजिए कर नहीं पा रहे थे, पता ही नहीं जो लोग कभी किया नहीं है कैसे करेगा। वो कैसे करेगा। जो किया है उसके लिए आसान है, जो नहीं किया कभी वो जैसे अभिजीत देखना वो कभी किया ही नहीं EC2 इंस्टेंस डायरेक्ट एग्जाम में करेगा वो दूसरे का अकाउंट लेकर तो कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। बोले EC2 इंस्टेंस एक बार इधर हाथ उसे देखा है दर्शक ने कब बनाओगे सर ऊपर उठा दिया। जब फेल हो जाएगा। बहुत सा आदमी होता है कि देख के सीखता है, बहुत सा आदमी होता है धक्का खा के सीखता है, दो तरह का होता है इंसान। सर हम लोग को बैच कैसे जाता है डीमोटिवेट नहीं है, रियलिटी बोल रहे, डीमोटिवेशन नहीं है। मोटिवेट होता तो इतना दिन में कर लेता प्रैक्टिस। कोई किसी को डीमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर सकता, वो तो आपका अपना अंदर से आता है। सर ये एग्जाम में भी सर कैमरा रहेगा? हाँ मतलब सिस्टम में कैमरा लगा है? सिस्टम में नहीं, डॉक्टर बेस्ड एग्जाम वो जो बीसीसी का जैसे हुआ था एग्जाम क्यों कैमरा नहीं जाएगा तो क्या करोगे। नहीं मोबाइल सर से देख आपने बोला ना मोबाइल ले लिया जाएगा। सर बाई चांस को मिनिमाइज करके क्रोम में जाकर के सर्च कर स्क्रीनिंग अरे सिस्टम शेयर हुआ, शेयर करके रहेगा सिस्टम। गूगल मीट में स्क्रीन शेयर करना होगा। हाँ आप समझ लो। मेरे को तो मन ही नहीं है एग्जाम पता चला सर दूसरा स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन से काम कर रहा है। हाँ, उतना वो लोग तो बुर्बक बैठा है ना सामने में ना, सीरियस जो बारह बोल रहा है। ये लोग दिया एग्जाम ना इस बार कि कौन कौन दिया था नहीं एग्जाम। सर आसिफ दिया था कैसा गया? आसिफ सर वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस जो ऑनलाइन में गएगा ना एडोबी से बोले कहाँ क्यों घूम रहा है। गर्दन क्यों घुमा रहे हैं आप उधर क्यों देख रहे हो लास्ट वाला। और नहीं हवा सर हम लोग निकल कोई रहे को थे दे, तभी काम ये पॉइंट लैपटॉप को शट डाउन करके आप हवा खाएंगे। यही अब घर ही चल जाइए, हवा बंद कर दीजिए। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हो गया तो इंस्टेंट लास्ट सर लीजिए। वो सर उस 19 का वो जो पॉइंट बाकी है सर इंस्टेंट आप हटा स्मार्ट दे गेम रहे सर रनिंग, सेटिंग से डिलीट करें। मस्ट बी और सर और क्या है? सीबीसी टू एक्सपेक्टेड सर लिनक्स आएगा। लिनक्स सर ये हो गया 19 का 19 हो गया सर। हो गया 19। यस सर। सर ऊपर कीजिए ना 16 तक लिखे। आई अप्रूव किया, ये अरे 85 ग्रुप में सब कंप्लीट भेज करके पूरा दिए दे आप दिया। देख लीजिए ना फोन से देख के लिख लीजिए कौन से देख के लिखे आज बहुत खेला ये लोग सर। कितना ही तो है। ग्रुप में भेजिए क्या? हाँ तू क्यों कब से फोटो खींच रहा है आयुष नहीं बहुत हो गया। झूठ बोल रहे हैं। 3-4 बार देखे पांडे उसको फोटो खींचते हुए 19 तो कंप्लीट कर लेंगे। सर एग्जाम में आप रहिएगा ना? नहीं लिख ले पड़ेगा।
ऐसा कोई है जो एक बार भी EC2 इंस्टेंस नहीं बनाया अभी तक अपने हाथ से? অভিজিৎ একজন আছে আর কে আছে? তুমিও আছো? एक ही बनाया हो? अच्छा वो भेज भी तो थे, डिलीट नहीं हो रहा था तो। अच्छा सर हो गया कंप्लीट। हो गया ना? सो सबका हो गया ना? अच्छा फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं पहले। कॉस्ट का पॉइंट हाथ में था जरा? सर 21। हैं? 21 पॉइंट में हाथ दे दोगे? तुम करोगे तुम नहीं जाना है मास्टर डिग्री में तो बहुत दिक्कत है तुमको फील्ड वर्क करना मास्टर डिग्री में मास्टर डिग्री निकाल के साथ रख लो। ग्रेजुएट सर ने थोड़ा स्लो लिख लिया अभी फास्ट फास्ट लिखने ऐसा नहीं है चल तो है most of the companies are moving to cloud to enable scalability of cloud infrastructure দেখা যাচ্ছে? ये क्लाउड চলো ফার্স্ট পয়েন্টটা পড়ো কি লেখা আছে অভিজিৎ? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर Most of the companies are moving to cloud to avail avail utilization scalability स्केलेबिलिटी scalability of of cloud infrastructure 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 बोलो infrastructure क्या मतलब हुआ इसका? मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मूविंग टू क्लाउड टू अवेल स्केलेबिलिटी इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड में से स्विच कर रहे थे मोस्ट ऑफ द जो कंपनी। कंपनीज है वो क्लाउड पे स्विच कर रहा है क्यों? स्केलेबिलिटी क्योंकि scalability ज़्यादा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर वो प्रोवाइड करता स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है? बढ़ाना और घटाना हाँ, अपने as जरूरत per के हिसाब using से जरूरत के हिसाब से। है सर जिस सर एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज इट। इंडियन सेल में it implement फ्लिपकार्ट and का it वेबसाइट है de implement फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है या दोनों सेम चीज है? क्या डिफरेंस? फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंस सर बोलो ज़्यादा तो इंग्लिश मीडियम से बताओ। सर स्केलेबिलिटी मतलब एज पर रिक्वायरमेंट हम चीज़ को बढ़ा सकते हो, फ्लेक्सिबल में हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ये हो सकता है। स्केलेबिलिटी में घटा नहीं सकते। घटा सकते हैं हाँ हाँ सेम है सर। सर सेम ही है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है जो आपके पास है सिर्फ उसी को आप घटा या बढ़ा सकते हो, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब जो है वो तो है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर रिमूव भी सकते कर हो। सकते फॉर एग्जांपल एक देयर इज वन सर्वर फिजिकल सर्वर, ठीक है, वहाँ पे जगह है, मैं अगर चाहूँ तो वहाँ पे एक और सर्वर डाल सकता हूँ, तो स्केलेबिलिटी है वहाँ पे। ओके जैसे मेरे यहाँ पे स्विच है, स्विच में 24 पोर्ट्स है, 24 पोर्ट में से मैं किसी भी पोर्ट में मशीन लगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, वही फ्लेक्सिबल है, बट ये स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल कब होगा? जब मैं इसको पोर्ट को बढ़ा सकता हूँ, 24 की जगह में मैं 28 कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो ये स्केलेबिलिटी मिलता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए कंपनीज क्या कर रहा है अभी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक फिक्स अमाउंट को ही हम बढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगा ही, अगर स्केलेबिलिटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, ठीक है, उसमें तो होना ही है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो स्केलेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकती, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट उसमें रहेगा तभी स्केलेबिलिटी ऐड ऑन होगा। सर दोनों इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर सेकंड पॉइंट रुको। Cloud services provide fault tolerance and high availability, which needs no effort from customer. every level
तो यहाँ पे दो वर्ड ऐसा है जो हो सकता है कि सबको समझ में आ गया हो या फिर ना समझ में आया हो। नहीं तो सेलेक्ट कर दिया। सर फॉल्ट टॉलरेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा सर काम करने में। ये कभी हो ही नहीं सकता कि दिक्कत नहीं आएगा, तब तो इंजीनियर कोई जरूरत ही नहीं। आएगा पर फॉल्ट टॉलरेंस नहीं सर, यूजर का कोई इशू नहीं होगा सर। यूजर एंड से सर्विस को यूज करने में कोई इशू नहीं होगा सर। Which needs no effort from customer. That means customer side के बारे में बताया जा रहा है। कस्टमर साइड के बारे में बताया कि यू आर एक्सेसिंग google.com, ऑल टाइम यू कैन एक्सेस गूगल। भले गूगल सर्वर बंद हो जाए फिर भी आपका पेज पे कैसे? बिकॉज़ देयर इज ए फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट होगा लेकिन फिर भी सर्विस अवेलेबल होगा। क्यों अवेलेबल होगा? बिकॉज सेम सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए और भी सर्वर्स हैं। अगर दो सर्वर बंद भी हो गया फिर भी बाकी सर्वर्स सर्विस देता रहेगा। हाँ, जैसे डुअल रिंग टोपोलॉजी। एग्जांपल अच्छा सेट एक रिंग बंद है, फॉल्ट टॉलरेंस है। जैसे अभी हम लोग सिंक करवाए, ये फॉल्ट टॉलरेंस है कि मेरा अगर डेटा डिलीट हो गया फिर भी मुझे वापस मिल जाए। दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट होने के बाद भी मेरा जो सर्विस है जो मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस। सेकंड टर्म इज हाई एबिलिटी। हाई एबिलिटी मतलब क्या होता है? दोनों सेम वर्ड है, दोनों सेम नहीं है। दोनों अगर सेम होता तो एक ही चीज लिखता ना आप। फॉल्ट टॉलरेंस में क्या है, अगर फॉल्ट भी हो रहा है तो दूसरा सर्वर उसको मतलब वो दूसरा सर्वर से एक्सेस मिल फॉल्ट जा रहा टॉलरेंस है। की वजह से मुझे हाई एबिलिटी मिल रहा है, ये बोल सकते हैं। दैट इज द आउटपुट। एक सर्वर उसके मतलब पीछे है जो दे देगा एक्सेस मिल हाई एबिलिटी मतलब होता है क्या? ऑलवेज अवेलेबल। ऑलवेज अवेलेबल। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, अगर वो ऑलवेज अवेलेबल है, रात को 12 बजे भी ओपन हो रहा है, भोर को 4 बजे भी ओपन हो रहा है, सुबह में भी ओपन हो रहा है, दोपहर में भी ओपन हो रहा है, इसका मतलब वो हाई अवेलेबल है। डाउन टाइम नहीं है, जिसका डाउन टाइम नहीं है वो हाई अवेलेबल है। जैसे बैंक्स का सर्वर होता है, बैंक्स का सर्वर हाई अवेलेबिलिटी which means no efforts from customer हमेशा ट्रांसैक्शन होता रहता है। नहीं, मैसेज आता है कभी कभी, मैसेज आता है कभी कभी डाउन टाइम दिखेगा। ये सर वो तो पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आपको इन्फॉर्म करके मर्डर कर दिया आपने, तो ये मर्डर नहीं है। इंफॉर्मेशन मर्डर है, इसको मर्डर क्या हंस क्या रहे हो? मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं मारने वाला हूँ कल 2 बजे। बताना तो सही किया क्या कुछ भी बोल रहे हो? सर अगर 1 मिनट के लिए भी कोई सर्विस डाउन होता है तो डाउन ही है वो, तो डाउन टाइम है। सर कहो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, टाइम अप हो गया। सर अभी तो कोई है नहीं। अरे क्लास में मेरा भी क्या कुछ भी। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। बाकी पॉइंट्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग घर में इसको पढ़ो अच्छे से। उसके बाद जो भी डाउट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे ऑटो स्कैनिंग। তুমি ল্যাপটপে বসবে না, কালকে আমি তোমার ওয়্যারলেস ফাইলে সব উড়িয়ে দিয়েছো। আমি কিচ্ছু ওড়াইনি না ও স্যার প্লিজ স্যার, ওই ক্যালেন্ডারটা বানিয়ে দিয়েছি আমার, তারপরে আমি উঠে যাবো। আমি আপনার কিচ্ছু ওড়াইনি প্রয়োজন নেই আমার। ও স্যার প্লিজ স্যার, अपना लैपटॉप हम किसी को क्यों दें? প্লিজ স্যার এরকম করবেন না, আমি অনও করে দিয়েছি আপনার কাছে। আমি ওয়্যারলেস ওড়াইনি স্যার। ठीक है, आज इधर ही एंड करते हैं। ओके चलो बाय। ক্যালেন্ডারটা বানিয়ে পাঠাবো। हेलो सर इम्पोर्टेंट तो बता दीजिए, एग्जाम में आएगा। सब एग्जाम में आएगा, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जहाँ से माइटी पता चल जाएगा। जो भी आप सीख रहे हो सभी इम्पोर्टेंट है, सभी कुछ रियल लाइफ में काम में आएगा। आपका मकसद एग्जाम पास करना सिर्फ है क्या? तो आप बोल रहे हैं ना एग्जाम क्रिटिकल है, एग्जाम क्रिटिकल तो है, तो सर क्लियर तो कर लोगा ना। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रॉक्सी जुगाड़ करो ना। प्रॉक्सी जानते हो? सर वीडियो रिकॉर्डिंग
नहीं प्रॉक्सी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉक्सी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं ना, उसके बाद बात करते हैं।